मिस्टर ओलंपिया 2022 के लिए अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, तो एक बहुत सही समय एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाने के लिए, मेंस फिजिक डिवीज़न की ओवरऑल रैंकिंग के लिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस बार की मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में सबसे ज़्यादा एथलीट्स compete कर रहे हैं मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70 से ज़्यादा, यानी कि एग्जैक्ट बताऊं आपको नंबर, तो 72 एथलीट्स हैं जो compete कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीज़न में। जिसकी वजह से कि कंपटीशन बहुत लंबा होगा, शायद बोरिंग भी हो जाए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये है कि इतने सारे एथलीट्स compete करने आ रहे हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो इस वीडियो का टॉपिक है कि मेंस फिजिक कैटेगरी के टॉप 10 एथलीट्स मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन के कौन से होंगे इस साल के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट हाँ, सारे फैक्ट सामने रखूँगा मैं आपके कि क्या लगता है कि कोई एथलीट अगर आगे पीछे होता है रैंकिंग में तो किस वजह से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। अगर किसी एथलीट को मैं यहाँ पे मार्क करना भूल जाऊँ या फिर ऐसा हो कि वो एथलीट्स के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में आपको ज़्यादा पता हो, क्योंकि एथलीट्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप मेरे से एग्री करेंगे तो भी आप कमेंट्स में बता के जाइएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लास्ट ईयर के जो मिस्टर ओलंपिया के टॉप 10 रैंकिंग थे, उसमें से कौन कौन से एथलीट हैं जो इस साल भी compete कर रहे हैं। उसमें से जो टॉप 6 एथलीट्स हैं वो इस साल भी compete कर रहे हैं। बाकी के जो एथलीट्स थे, जिसमें कि 9वें नंबर पे आंड्रे फर्गूसन थे, वो और compete कर रहे हैं। बाकी उसमें से और कोई एथलीट compete नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल इन एथलीट्स की रैंकिंग तो आगे पीछे हो सकती है, बट इसके अलावा टॉप 10 में नए एथलीट्स भी आएंगे, क्योंकि आंड्रे ड्यू, जो कि अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, और जो लोग फॉलो नहीं करते मैं उन्हें बता दूं कि आंड्रे ड्यू ने मेंस फिजिक कैटेगरी में compete करना अब बंद कर दिया है। अब वो उसमें compete नहीं करेंगे, उन्होंने स्विच किया है। अब वो क्लासिक डिवीज़न जो होती है उसमें जाके compete करेंगे, जिसमें कि क्रिस बमस्टेड compete किया करते हैं। तो अब हम आंड्रे ड्यू को मेंस फिजिक के जो बोर्ड शॉट्स होते हैं उसमें नहीं देख पाएंगे। एक एथलीट्स तो वैसे ही कम हो गया टॉप 7 में से। तो बाकी हम बात करते हैं इस साल की रैंकिंग की। इस साल की रैंकिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो टॉप 3 एथलीट्स हैं, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि इन टॉप 3 एथलीट्स में कौन सा ऐसा एथलीट है जिसको मैं टॉप 1 रैंकिंग पे रखूं। तो अगर मैं अपने चॉइस के हिसाब से बताऊं तो अपनी चॉइस से मैं यही कहूँगा कि तीनों ही एथलीट नंबर 1 कैटेगरी के लिए दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एथलीट्स के नाम ऐसे हैं जो पहले भी मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और अगर जजिंग पैनल के हिसाब से बताऊं तो इन तीनों में से एक एथलीट बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वो जीत सकता है, जिसका नाम है एरिन बैंक्स। क्योंकि वो अभी आर्नोल्ड क्लासिक जीते थे मार्च में, और मार्च से लेकर अभी तक काफ़ी अमेजिंगली ग्रो होते हुए आए हैं, और जो शेप और स्ट्रक्चर वो दिखा रहे हैं, जजेस अभी उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर उनके पास ये है। बाकी जो 2 एथलीट्स हैं उसमें से एक है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, जो कि 3 बार से चैंपियनशिप जीतते हुए आ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेंस फिजिक का जो फेस मॉडल है वो अभी वही है, तो जजेस के फेवरेट भी वही हैं। तो चैंपियन है तो उनकी भी चैंपियन बनने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उन्हीं की है। इसके बाद अगर बात करें तो रेमंड एडमंड इतने ह्यूज शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इतना अमेजिंग है उनका कि अगर वो पीक करके आए तो वो आसानी से किसी भी दिन, अगर एरिन बैंक्स और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन थोड़े से चूके तो किसी भी दिन उन्हें बीट कर सकते हैं। क्योंकि गेम यही तो है, गेम इस चीज़ का नहीं है कि किसके पास ज़्यादा मसल है किसके पास कम है। गेम इस चीज़ का है कि जब कंपैरिजन राउंड शुरू होंगे, जबकि इतने सारे एथलीट हैं तो ज़रूर लेट होगा, कुछ ना कुछ टाइम में इशू होगा। तो जो कंपैरिजन राउंड है उसमें जजेस जिसको सबसे बेस्ट वर्जन में देखेंगे उनका, उसी हिसाब से वो रैंकिंग देते हैं। तो तीनों ही एथलीट्स मेरे फेवरेट में हैं, बट अगर रैंकिंग ही देनी हो तो मैं नंबर 1 पे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को ही रखूँगा इस बार भी, क्योंकि जजेस कुछ ज़्यादा उलटफेर नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइटल होल्डर है। अगर वो हारेंगे तो सिर्फ एक ही रीज़न से कि अगर वो ऑफ आ जाए, तो जो कि बहुत कम हमने देखा है कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ऑफ आते हैं। सेकंड प्लेसिंग में एरन बैंक को ही रखूँगा, क्योंकि एरन बैंक बहुत तेज़ी से ग्रो करते जा रहे हैं और लास्ट ईयर भी बीट करने के थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे, तो इस बार भी सेकंड पे उन्हीं को रखूँगा। थर्ड प्लेसिंग में रेमंड एडमंड को दूंगा। लास्ट ईयर थोड़े से ऑफ आने की वजह से उनकी रैंकिंग 5th पे शिफ्ट हो गई थी, बट अभी भी वो चैंपियन मटेरियल है, और जजेस को भी ये पता है और ऑडियंस को भी ये पता है कि बहुत अमेजिंग फिजिक है उनके पास। तो थर्ड मैं प्लेस उन्हीं को रखूँगा। अब बात करते हैं फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस की। फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे मैंने डियोगो को रखा है, जो कि लास्ट ईयर थर्ड पे आए थे। तो आप लोग कहेंगे कि उन्हें आपने रेमंड से नीचे क्यों रख दिया, क्योंकि रीज़न ये है कि लास्ट ईयर रेमंड ऑफ आए थे। ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी वो ऑफ आएंगे। अगर इस साल वो ऑन आए तो आसानी से वो डियोगो मोंटप्रो को बीट कर देंगे। क्यों?
क्योंकि डियोगो के पास उतना बड़ा साइज़ नहीं है, उतना बड़ा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो नहीं है और मेंस फिज़िक का गेम शोल्डर टू वेस्ट रेशियो और उसके साथ-साथ कंडीशनिंग का ही है। बहुत अमेज़िंग फिज़िक है बट रेमंड एडमंड के आगे वो बहुत छोटे दिखते हैं। तो डियोगो को मैं रखता हूँ 4th प्लेस पे, 5th प्लेस पे रखता हूँ मैं कायरन होल्डन को, जो कि अगर देखा जाए तो जजेस के पसंदीदा एथलीट्स में से एक हैं। उनकी फ़िज़िक का जो एक सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो पॉप करने वाले शोल्डर्स है, बैक में एक थिकनेस है, कोर बहुत हार्ड आती है और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बैलेंस्ड फिजिक है। तो मैं 5th प्लेस पे उन्हें रखता हूँ। अब बात करते हैं एक ऐसे एथलीट की जिसको ये बारे में हाइप इतनी ज़्यादा नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो मिस्टर ओलंपिया को विन करने का कैलिबर रखते हैं, जो कि हैं काइकी प्रो यानी कार्लोस टी ओलिवेरा। अगर आप लोग फॉलो करते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी को तो आप जानते होंगे। एक ऐसा एथलीट जिसकी फ़िज़ीक के अंदर एक एस्थेटिक ब्यूटीनेस दिखती है जो किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को अपनी आई कैचिंग एबिलिटी से उन्हें फेवरेट बना सकती है। और जो पोजिंग रूटीन वो शो करते हैं, अगर पोजिंग के नंबर होते, जो कि अभी आज से कुछ दिन पहले वीडियो भी ऑल अबाउट ओलंपिया चैनल, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं अविरल भाई, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी पोजिंग के लेके कि अगर पोजिंग मैटर करती है तो काइकी प्रो बहुत अमेजिंग पोज़र हैं और बहुत अच्छी पोजिंग के साथ वो अपना फिज़िक को फ्लो दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6th प्लेसिंग उनकी रहेगी। ऊपर भी जा सकते हैं, कायरन को बीट भी कर सकते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट करके आए हैं पूरे 1 साल के लिए और फिज़िक के अंदर उनके एक एक्स फैक्टर दिखता है। कैसा एक्स फैक्टर कि वो एक कंप्लीट फिज़िक है, वीकनेस नहीं दिखेगी आपको, बस मैटर ऑफ टाइम है कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी आती है उनके फिज़िक में, जो कि अभी वो बहुत यंग एज है। इसके बाद हम बात करते हैं 7th और 8th प्लेस। टॉप 6 में तो वही एथलीट्स हैं जो लास्ट ईयर थे, बस ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। बात करते हैं 7 और 8 प्लेस पे और आप सभी इंतज़ार भी इसी का कर रहे होंगे, जो कि बहुत बड़ी अगर हम देखें तो हाइप बनी हुई है अली बिलाल और भुवन चौहान की, जो कि बननी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एथलीट्स ही इतने अमेजिंग हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एथलीट जो इनके ऊपर इंडिया की नज़र होगी वो अली बिलाल और भुवन चौहान ही होंगे। क्यों? रीज़न ये है कि दोनों एथलीट्स इंडिया के सबसे फेवरेट एथलीट्स में से एक हैं। अगर भुवन चौहान की बात करूँ तो भुवन चौहान इंडिया की प्राइड है और अली बिलाल की बात करूँ तो अली बिलाल वो एथलीट हैं जो इंडिया के ना होते हुए भी इंडिया के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों ही एथलीट्स के बारे में अगर मैं बताऊँ कि कौन सा एथलीट 7 पे आएगा, कौन सा एथलीट 8 पे आएगा, तो ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि अली बिलाल ने जो शोज़ जीते थे उन शोज़ के जो जज हैं उन्हें छोटी फिज़ीक, लेकिन अगर मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट बोलूँ तो मोर कंडीशनड फिज़ीक, मतलब जिसका एब्डोमेन टाइट हो, ओब्लिक शार्प हो, फिज़ीक में इतना ज़्यादा राउंड मसल बेलीज ना हो, फिज़ीक अट्रैक्टिव दिखे। क्यों? क्योंकि वो जो जज थे वो टाइलर थे। अब जो टाइलर हैं वो उन जजेस में से एक हैं। सारे जज अपने अपने हिसाब से जजिंग करते हैं। अब एक और जज है जिन्होंने कि अभी जब भुवन चौहान कम्पीट करे थे उसमें जजिंग की थी, तो उनके हिसाब से फिज़ीक एक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी साइज़ होना ज़रूरी है। साइज़ के साथ आपकी कंडीशन मैच करनी चाहिए और भुवन चौहान के पास साइज़ का थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा एज पे है। और अगर शोल्डर टू वेस्ट रेशियो की बात करें तो भी भुवन चौहान थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं पोजिंग के टाइम। और अली बिलाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो आई कैचिंग जो फ्रंट लुक है उनका, फ्रंट लुक में तो वो मैं कहूँ अगर कि टॉप 3 टॉप 4 एथलीट से भी अगर उन्हें कंपेयर करोगे तो फ्रंट लुक में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं वो। और बॉडी बिल्डिंग गेम ही तो इसी चीज़ का है कि उस समय पे कौन ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव लगता है। तो अली बिलाल और भुवन चौहान को मैं 7 और 8 प्लेस पे रखता हूँ। आप लोग बताइए कि कौन इससे ऊपर आएगा, कौन इससे नीचे रहेगा। मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहूँगा, 2 हफ्ते बाद पता लग ही जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन आगे पीछे रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 9th और 10th प्लेस की। 2 ऐसे एथलीट जो कि कमबैक करेंगे, काफ़ी समय से इसमें कम्पीट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ वो पहले बहुत टॉप क्लास एथलीट रह चुके हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा, नहीं चला तो मैं बता देता हूँ। एक है रयान टेरी और दूसरे हैं सदीक हेडजोविक, जो कि काफ़ी समय के बाद कमबैक कर रहे हैं। और मैंने इन्हें 9th और 10th प्लेस पे इसीलिए रखा है क्योंकि जब ये कम्पीट किया करते थे, टॉप रैंकिंग में आया करते थे, तब की मेन फिज़िक कैटेगरी में और आज की मेन फिज़िक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जजेस अब काफ़ी अलग तरीके से जजिंग करते हैं उस समय के हिसाब से। अगर हम देखें, कंपैरिजन करें आज से 4 साल 5 साल पहले जब सदीक हेडजोविक टॉप रैंकिंग लाया करते थे और रयान टेरी भी टॉप रैंकिंग में रहा करते थे, 2nd 3rd प्लेस पे आते थे, वो टाइम और आज की जजिंग में बहुत डिफरेंस आ चुका है।
रयान टेरी बहुत अमेजिंग फिज़ीक है, बहुत अमेजिंग एब्डोमेन एरिया है, लेकिन शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बहुत ज़्यादा वीक दिखेगा इन बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में। वैसे ही सदीक हेर्ज़ोविक बहुत अमेजिंग बैक है, कंप्लीट फिज़ीक है, लेकिन वो जो अब एक अगर हम कहें कि शोल्डर में पॉपनेस या फिर शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होना, प्लस उसके साथ ही साथ एक ऐसा एक्स फैक्टर दिखना, वो अब दिखना कम हो गया है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से गेम से बाहर थे। तो इसीलिए मैं उन्हें 9th और 10th प्लेस पे रखता हूँ। हाँ, टॉप 10 में वो इसलिए हैं क्योंकि जजेस जानते हैं कि एक बड़ा एथलीट कम्पीट करने आ रहा है, तो उसे वो उसी हिसाब से रैंकिंग देते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने उस फिज़ीक की कैलिबर देखा, पोटेंशियल देखा होता है। इसके अलावा 11th प्लेस पे मैं आंड्रे फर्ग्यूसन को रखूँगा। क्यों? क्योंकि डैनियल सिमंस तो अभी डैनियल एमंस जो हैं वो कम्पीट करने आ नहीं रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया, जो कि लगातार 2 शो जीते थे उन्होंने। तो 11th प्लेस पे मैं आंड्रे फर्ग्यूसन को रखता हूँ। आप लोग को क्या लगता है कि क्या रैंकिंग रहेगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी लगता हो कि हाँ, ये एथलीट ऊपर रहेगा, ये एथलीट नीचे रहेगा। और बहुत जल्द मैं क्लासिक फिज़ीक 212 क्लास और ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए भी ले आऊँगा वीडियोज़। तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कौन से फेवरेट एथलीट हैं। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।